हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल करते रहिए, ज़्यादा समय नहीं आपके पास है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम भर्ती परीक्षा का हिंदी का जो पार्ट है उसका 5वां प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि रिक्शा शब्द किस भाषा का है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो प्यारे बच्चों, रिक्शा जापानी। एक आपने गाना सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी। वो गाना गाता है तो लेकिन चलता किससे है प्यारे बच्चों? रिक्शे से जाता हुआ। तो प्यारे बच्चों, जापानी शब्द है। रिक्शा कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है। अगला सवाल आपका है, कहता है कि बताइए एक तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें आपको एक तत्सम शब्द बताना है। अनहित, विनती, डाकिनी और अटारी। प्यारे बच्चों, एक तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होता है और तद्भव शब्द हिंदी शब्द होता है। तो इस सवाल का उत्तर होगा प्यारे बच्चों डाकिनी। डाकिनी एक तत्सम शब्द है। अटारी एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है अट्टालिका होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? अट्टालिका होता है। अगला सवाल आपका है, कहता है कि प्यारे बच्चों बताओ, कह रहा मृगेंद्र का पर्यायवाची बताइए। मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। तो प्यारे बच्चों, मृगेंद्र, देखो मृगेंद्र केसरी का पर्यायवाची होता है। मृगेंद्र मीन सिंह, शेर। प्यारे बच्चों, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है? तो सिंह, शेर और केसरी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? केसरी का पर्यायवाची है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कह रहा कि जानने की इच्छा, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, कह रहा कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। क्या प्यारे बच्चों? कह रहा जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, जो भी व्यक्ति जानने की इच्छा रखेगा उसके अंदर जिज्ञासा होती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? जिज्ञासु। क्या होगा प्यारे बच्चों? जिज्ञासु। और देखो, जो जीने की इच्छा रखता हो उसे जिजीविषा कहते हैं। क्या प्यारे बच्चों कहते हैं? उसे जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा। अगला सवाल आपका है, कहता है प्यारे बच्चों कि ज्ञा वर्ण, कौन सा वर्ण? ज्ञा वर्ण। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? प्यारे बच्चों, आपको संयुक्ताक्षर और व्यंजन, आपको 4 व्यंजन बताए गए हैं। कौन कौन से? एक कच्छा वाला छा, एक त्रा और एक स्रा और एक क्या प्यारे बच्चों? ज्ञा। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, 4 वर्ण बताए गए हैं जो संयुक्ताक्षर हैं और व्यंजन हैं। तो देखो, छा किन के मेल से बना है? आधा का और खट्टी सा से मिलकर बना है। और त्रा किसके मेल से बना है? तो आधा ता प्लस रा के मेल से बना है। स्रा किसके मेल से बना है? तो प्यारे बच्चों, सलजम वाला या आप कह सकते हैं तालु वाला सा और रा के मेल से मिलकर बना है। और ज्ञानी, ज्ञा किसके मेल से बना है प्यारे बच्चों? आधा जा प्लस इया के मेल से बना है। कौन सा? ज्ञा। तो इसमें सवाल का उत्तर आपसे कह रहा है ज्ञा किन वर्णों के मेल से बना है? तो प्यारे बच्चों, आधा जा हलंत वाला और इया के मेल से बना है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बताइए दुस्साहस, कौन सा प्यारे बच्चों? दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। क्या चुनिए? दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनना है। तो देखो प्यारे बच्चों, दुस प्लस साहस दुस्साहस होता है। क्या होता है? दुस प्लस साहस बराबर दुस्साहस होगा। यानी इस सवाल का उत्तर क्या होगा? दुस्साहस होगा। प्यारे बच्चों, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों, हिंदी में वर्ण 2 ही प्रकार के तो होते हैं, स्वर और व्यंजन। और उन स्वरों में भी मूल स्वर आपको बताया गया है। मूल स्वर का मतलब ऐसे स्वर जिनकी सहायता से और भी स्वर बनाए गए हैं, यानी जिनके मेल से और भी स्वर बनाए गए हैं। तो ऐसे स्वर कितने हैं प्यारे बच्चों? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन? आ, ई, उ और क्या प्यारे बच्चों? री। आ, ई, उ और री, यही आपके 4 मूल स्वर हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि बताइए हिंदी में, क्या प्यारे बच्चों?
निम्न में से, अगला सवाल है प्यारे बच्चों आपका क्या कहता है कि बताइए निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। क्या करें प्यारे बच्चों? निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे संतान प्राप्ति की जाती है, विजय हो गई उसकी, और शक्कर बहुत कम है यानी मीठी कम है, यानी शक्कर मीठी होती है कि नहीं, शक्कर मीठी होती है, और वर्णन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों पुल्लिंग वह शब्द है, इसमें पुल्लिंग वर्णन है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कह रहा कि बताइए संज्ञा। संज्ञा क्या प्यारे बच्चों? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो प्यारे बच्चों संज्ञा के आपको बताया जा चुका है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद वह कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चों अंग्रेजी में आपने सुना होगा नाउन। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जितने भी नेम है, जितने भी नाम है, वे सभी क्या है? संज्ञा है। पंखा, फ्रीज, कूलर, डेस्क, टेबल, बेंच, बोर्ड, मार्कर, पेन, लाइट पेन, जो भी पुस्तक, जो भी राम, श्याम, हिमालय, नदियां, पर्वत, जितने भी संसार में नाम है वे सभी नाम क्या आते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा के अंतर्गत। और संज्ञा में आपको बताया गया है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला क्या बताया गया होगा आपको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपको बताया गया होगा जातिवाचक संज्ञा। क्या बताया प्यारे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपको बताया गया है प्यारे बच्चों समूहवाचक संज्ञा। क्या प्यारे बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। और चौथा आपको बताया गया होगा प्यारे बच्चों पदार्थवाचक संज्ञा। क्या? पदार्थवाचक संज्ञा। सारा याद करके जाना, इस बार की वैकेंसी में चूक नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक, और अगला अंतिम क्या प्यारे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितनी प्रकार की है? तो प्यारे बच्चों संज्ञा आपकी 5 प्रकार की है, और आपको याद रखना है कि संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला सवाल आपका प्यारे बच्चों कह रहा अवलोकन। क्या प्यारे बच्चों कह रहा? अवलोकन। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग लगा है? और मैंने आपको कल और हर एक वीडियो में आपको उपसर्ग, प्रत्यय आदि सारी चीजें मिलती आ रही हैं। केवल आपको अभ्यास करना इस समय, और पढ़ाया ही तैयार करना है। कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कोई नई चीज पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि नई चीज जल्दी तैयार नहीं हो पाती है। आप पढ़ाया जितना से ज्यादा तैयार कर लेंगे वो आपका होगा, और आप देख लेना एग्जाम में वही सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपने पढ़ा है। आइए देखिए अवलोकन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया प्यारे बच्चों? उपसर्ग मतलब आगे लगता है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो प्यारे बच्चों अव प्लस लोकन, अवलोकन होगा। पहला ऑप्शन सही होगा इस सवाल का। अगला सवाल है प्यारे बच्चों गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो गुनाहों का देवता प्यारे बच्चों धर्मवीर भारती जी की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की रचना है। और धर्मवीर भारती जी की रचना अंधा युग, और सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, ये सारी रचनाएं किसकी है प्यारे बच्चों? गुनाहों का देवता यानी धर्मवीर भारती की रचना है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों कह रहा कि विस्मय। क्या प्यारे बच्चों कह रहा? विस्मय। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय प्यारे बच्चों अद्भुत रस का। किस रस का? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या प्यारे बच्चों? विस्मय है। अगला सवाल है आपका प्यारे बच्चों, अगला सवाल कहता है कि बताइए नाक का बाल होना। क्या प्यारे बच्चों? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ये प्यारे बच्चों नाक का बाल होना, देखो नाक का बाल आपसे बहुत दूर थोड़ी ना रहता, बहुत समीप रहता है। नाक का बाल होना, अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, और पालतू होना। प्यारे बच्चों नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना, यही सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बहुत बार पूछा जाता है, इस पंक्ति को ही याद कर लो। चरण के कमल के समान प्यारे बच्चों रूपक, यानी रूपक तुलना, यानी ऐसे में कौन सा सवाल का उत्तर होगा? अलंकार चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार होगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों पावन। पावन में कौन सी संधि है? कहाँ प्यारे बच्चों? पावन में कौन सी संधि है? तो आप देखेंगे अयादि संधि, एण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो प्यारे बच्चों पावन में जब भी मैंने आपको संधि बताया, संधि का ट्रिक बताया है, संधि का ट्रिक बताया है, संधि के ट्रिक को आप याद कर लो, संधि के ट्रिक को याद कर लो। और संधि का कौन सा ट्रिक है याद रख लो, जब भी देखो संधि होती तो है 3, एक स्वर, एक व्यंजन, एक विसर्ग। लेकिन स्वर संधि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और स्वर में जब बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का मात्रा हो तो कौन सी संधि होता है प्यारे बच्चों? दीर्घ संधि होता है। और जब भी बीच में आपका एक मात्रा
एक मात्रा आए यानी एक चुरकी आए तो वहां पर गुण संधि होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? गुण संधि होता है। और जब बीच में द्वि मात्रा आए जैसे मताए, एक एक, ऐसे में कौन सा संधि होता है प्यारे बच्चों? वृद्धि संधि होता है। और जब बीच में आधा अक्षर आए, क्या आए? आधा अक्षर आए, आधा अक्षर आए तो ऐसे में कौन सी संधि होती है प्यारे बच्चों? एण संधि होता है। कौन सा संधि होता है? एण संधि। और जब बीच में या कोई शब्द 3 अक्षर वाला हो, क्या अक्षर वाला? 3 अक्षर वाला हो तो वो अयादि संधि होता है। क्या हो प्यारे बच्चों? अयादि संधि होता है। तो इस सवाल का उत्तर होगा पावन। पावन प्यारे बच्चों अयादि स्वर संधि का एक उदाहरण है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों चंद्रशेखर। कौन सा प्यारे बच्चों? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर शब्द में समास आपको बताना। क्या बताना है? चंद्रशेखर शब्द में समास। तो प्यारे बच्चों चंद्र है जिसके शिखर पर अर्थात महादेव यानी शंभु या विषधर। प्यारे बच्चों ऐसे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास जहां पर अन्य पद प्रधान हो, कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अगला सवाल है प्यारे बच्चों पीपर पात सरिस मन डोला। कह रहा कि पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा पीपर पात सरिस मन डोला? इसमें मन, मन क्या है प्यारे बच्चों? तो इसमें मन उपमेय है। क्या है प्यारे बच्चों? मन उपमेय है। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है प्यारे बच्चों? तो उपमेय है, उपमेय है। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है प्यारे बच्चों कह रहा है कि बताइए वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो प्यारे बच्चों वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है भैया? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव कितना क्या होता है प्यारे बच्चों? उत्साह होता है। अगला सवाल आपका है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपके पास है। कह रहा ये प्रणम है, प्रणाम है, प्रस्तव है और प्रणाम है। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा वर्तनी शुद्धि वाला तो प्यारे बच्चों प्रणाम। कहते नहीं है चाचा जी प्रणाम, पापा जी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, प्रणाम नहीं, प्रणाम नहीं, प्रणाम। क्या कहते प्यारे बच्चों? प्रणाम कहते हैं। क्या कहते भैया? प्रणाम। काफी लोग कभी कभी कहते हैं प्रणाम भी कह लेते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों सही शुद्ध क्या है? प्रणाम है। क्या भैया? प्रणाम है। अगला सवाल आपका है, कहता है कि शुद्ध वाक्य बताइए। क्या प्यारे बच्चों कह रहा है? शुद्ध वाक्य बताइए। तो दरअसल में वह उसे प्रेम करता है। वाह भाई क्या बात है, करने दो, कर रहा है तो करने दो। दरअसल, दरअसल कोई बात ही नहीं होती है प्यारे बच्चों, वह तो उससे प्रेम करता है सीधे। अगला है डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं। पैरों में हथकड़ियां और डाकू के पैरों में हथकड़ियां, गलत। यह ऐतिहासिक घटना है। यह प्यारे बच्चों आपका सही है कि यह ऐतिहासिक घटना है, यही सही है, यही सही है। सवाल है प्यारे बच्चों कह रहा है, कह रहा कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास। क्या प्यारे बच्चों कह रहा कि भैया प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने एक अधूरा उपन्यास छोड़कर गए हैं, उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो मंगल सूत्र है। क्या प्यारे बच्चों? मंगल सूत्र एक अधूरा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। गबन, गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि और मंगल सूत्र ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, कहता है कि बताइए भूगोल। क्या प्यारे बच्चों कह रहा है कि बताइए भूगोल का विलोम क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिया गया भैया भूगोल का विलोम इतिहास होगा। काफी लोग फटाक दे लगा देंगे, नहीं प्यारे बच्चों इतिहास गलत होता है। भूगोल का विलोम इतिहास नहीं होगा। ध्रुव गोल बिल्कुल नहीं होगा, खगोल होगा। भूगोल का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो भूगोल का विलोम खगोल होता है। प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उत्तर प्रदेश री एग्जाम से संबंधित हिंदी का 22 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिया। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपना इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।